बात जुर्म से जूझती आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। साइबर अपराध के लिए कभी झारखंड का जामताड़ा सुर्खियों में रहता था, जिसके ठगी के तरीके पूरे देश भर के साइबर अपराधी आजमाया करते थे और आम से लेकर खास तक को चूना लगाने का काम करते थे। लेकिन बदलते वक्त और लोगों की जागरूकता को देखते हुए साइबर ठगों ने अपने काम करने के तौर तरीकों को भी बदल दिया है। साइबर ठग ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं ताकि पुलिस उन तक पहुंच ना सके, लेकिन उसके बाद भी पुलिस साइबर ठगों तक पहुंचकर उनके तौर तरीकों का पर्दाफाश कर रही है, गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा रही है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ओडिशा पुलिस ने रांची पहुंचकर जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है, जिससे पूरे देश में खलबली मची हुई है, क्योंकि मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसका कनेक्शन सीधे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जिसकी सच्चाई जानकर आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे, जैसे ओडिशा पुलिस के साथ साथ रांची पुलिस के होश उड़ गए थे। क्यों? किसी को कानो कान सिम बॉक्स की भनक नहीं थी, जिसका जाल देश के कई प्रदेशों में फैला हुआ है। खुलासा तब हुआ जब ओडिशा पुलिस ने सिम बॉक्स के खतरनाक जाल के ऑपरेटर और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। देखिए हमारी ये सावधान करने वाली तफ्तीश, जिसका सीधा कनेक्शन बांग्लादेश से है। ओडिशा सिम बॉक्स रैकेट मामले का राज फाश। रांची के मौलाना आजाद कॉलोनी से जुड़े बॉक्स के तार और 8 सिम बॉक्स बरामद होने के बाद हाहाकार। ओडिशा पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए दिख रहे इस शख्स के चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे ओडिशा पुलिस उसके चेहरे के पीछे की खतरनाक सच्चाई और साजिश को जानने के बाद सन्न है, क्योंकि ये शख्स कोई आम अपराधी नहीं है। ये एक डिजिटल डकैत है जो हम सब की आंखों से ओझल होकर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था, जिसकी तस्दीक बरामद ये मशीनें कर रही हैं, जिससे पुलिस ने इसकी निशानदेही पर बरामद किया है, जिसे साइबर अपराध की दुनिया में सिम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। जिस शातिर अपराधी को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसका नाम राजू मंडल है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है। इस बड़ी साजिश के खुलासे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। सिम बॉक्स के खतरनाक जाल का पर्दाफाश 16 अगस्त को हुआ था, जब पुलिस ने भुवनेश्वर में पश्चिम बंगाल के रहने वाले राजू मंडल को गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने भुवनेश्वर स्थित एक आवास से 5 एक्टिव सिम बॉक्स, 2 रिजर्व सिम बॉक्स और 750 से अधिक सिम कार्ड के साथ साथ राउटर और मशीनों को जब्त किया था। इस खुलासे के बाद पुलिस जब राजू मंडल से पूछताछ शुरू की तो राजू ने पहले ओडिशा पुलिस को झूठी सच्ची कहानी सुनाई, लेकिन जब पुलिस सख्ती बरती तो राजू ने सिम बॉक्स के खतरनाक जाल के पीछे का पूरा राज खोलकर पुलिस के सामने रख दिया। राजू ने बताया कि वो कटक और रांची सहित देश के कई प्रदेशों में सिम बॉक्स को संचालित कर रहा था, जिसके खुलासे के बाद ओडिशा पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस टीम गठित कर 18 अगस्त को कटक पहुंच गई। कटक में भी एक सिम बॉक्स रैकेट का खुलासा हुआ, जिसे राजू मंडल ही ऑपरेट करता था। उसके बाद ओडिशा पुलिस 20 अगस्त को आरोपी राजू को लेकर रांची पहुंची। रांची पहुंचने के बाद ओडिशा पुलिस रांची पुलिस को पूरी बात बताई और वहां से रांची पुलिस की मदद से राजू के बताए ठिकाने पर रेड के लिए निकल गई। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी में टीम पहुंचकर एक मकान की तलाशी लेने लगी। इस दौरान पुलिस को मकान के एक बंद कमरे में जो दिखा उसे देखकर पुलिस दंग रह गई। फ्लैट के कमरे से पुलिस को 1, 2, 3 नहीं कुल 8 सिम बॉक्स मिले हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिम बॉक्स होता क्या है और अपराधी इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो की सच्चाई को जानना जरूरी है। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के ये वही मकान है जहां पर रांची पुलिस के साथ साथ उड़ीसा पुलिस की भी टीम पहुंची हुई है। पूरा मामला जो है वो एक सिम बॉक्स से जुड़ा हुआ है। जो भुवनेश्वर और कटक में जो 2 सिम बॉक्स मिले थे उसी की पड़ताल करते हुए जो उड़ीसा की टीम है, जो स्पेशल टीम है, वो रांची पहुंची और फिर यहाँ पर लोअर बाजार और नामकुम पुलिस की मदद से इस जगह पर पहुंची और यहाँ पर फिलहाल जो जांच कर रही थी टीम, उसे यहाँ से 8 सिम बॉक्स मिले हैं। न्यूज 18 के संवाददाता ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। जानकारी के मुताबिक सिम बॉक्स के जाल का मास्टरमाइंड राजू मंडल मौलाना बाजार स्थित तस्वीरों में दिख रहे मकान में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जिसमें उसने सिम बॉक्स का पूरा जाल बिछा रखा था। जिस मकान को राजू मंडल किराए पर लिया था वो मकान वहीं के रहने वाले हाजी सोहेल अंसारी का है, जिसकी भनक मकान मालिक हाजी सोहेल अंसारी को भी नहीं थी और न ही आसपास के लोगों को, क्योंकि राजू मंडल महीने में 2 ही दिन यहाँ आता था। और ये जो बताया जा रहा है ये मकान जो है किराए पर दिया गया था। इस मकान में बता दें कि एक फ्लैट जो है वो किराए पर दिया गया था जिसमें कि ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। जो जानकारी है कि उसमें रहने वाला शख्स महीने में 1 या 2 बार ही यहाँ पर पहुँचता था और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाता था, जिस कारण स्थानीय लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ जो जानकारी है आप लोगों को क्या है, कोई को देखे थे? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। सुनते हैं कभी कभी आता था। नहीं, हम लोग 20 नंबर गली में रहते हैं। जी। तो यहाँ पर इस तरह से हो रहा था। आप लोगों का भी है कि अगर किराए पर किसी को दिया जाता है तो पूरी तरह पड़ताल करके दिया जाना चाहिए मकान। जी, कोई भी आकर रह लेगा, क्या हो रहा है ये पता रहना चाहिए। पता रहना चाहिए। अब आपको बताते हैं सिम बॉक्स होता क्या है, जिसका इस्तेमाल अक्सर साइबर अपराधी करते हैं। एक सिम बॉक्स में 256 सिम लगे होते हैं, मतलब 8 सिम बॉक्स में 2048 सिम का इस्तेमाल। सिम बॉक्स का इस्तेमाल किसी के फोन कॉल को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। सिम बॉक्स से किए गए किसी भी कॉल की लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इस सिम बॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ साइबर अपराध से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि ड्रग्स के धंधेबाज आतंकवादी संगठन भी करते हैं। मामले में बता दें कि जो ये सिम बॉक्स है उसका इस्तेमाल न सिर्फ साइबर अपराधी बल्कि आतंकवादी गिरोह हो या फिर जो ड्रग माफिया हो वो भी किया करते हैं। और खासतौर से इस सिम बॉक्स से जो कॉल्स जाते हैं उसमें नंबर नहीं बदलता है, सिर्फ IMEI नंबर जो है वो चेंज होता रहता है, जिससे कहीं ना कहीं उस शख्स को ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसमें एक आदमी अरेस्ट हुआ है और उसके लीड पर हमने आज यहाँ 5 सिम बॉक्स और यूज सिम्स, एक्टिवेटेड सिम्स वगैरह जो चीज उसका जो डिवाइसेस है ये सब सीज किया है। और झारखंड पुलिस का जो कोऑपरेशन है वो एग्जाम्पलरी है। ऐसा कोऑपरेशन नहीं होता सुबह से तो ये सब काम इतने अच्छा से नहीं हो सकते थे। वी आर मच थैंकफुल टू झारखंड पुलिस। मैनी थैंक्स टू देम। थैंक यू। किस तरह से ये जो पूरा नेक्सस है कुछ बांग्लादेश कनेक्शन के भी? द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन नाउ। इट इज प्रीमैच्योर टू टेल समथिंग मोर इन दिस रिगार्ड। वी शैल इंटीमेट अकॉर्डिंगली एज पर द इन्वेस्टिगेशन। अब आप ये भी जान लीजिए कि सिम बॉक्स कैसे काम करता है। जानकारी के मुताबिक सिम बॉक्स एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सिम बॉक्स को सिम बैंक भी कहते हैं। ये डिवाइस एक इंटरनेट बेस्ड हार्डवेयर होता है। सिम बॉक्स का इस्तेमाल टेलीकॉम में डायरेक्ट GSM कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करने में किया जाता है। सिम बॉक्स में कई सिम कार्ड लगे होते हैं। सिम बॉक्स की मदद से इंटरनेशनल कॉल को लोकल GSM कॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फोन पर जो नंबर डिस्प्ले होता है वो स्थानीय नजर आता है। इसका फायदा ये होता है कि इससे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नंबर पर लोकल कॉल के चार्ज पर बात किया जा सकता है। सिम बॉक्स के जरिए साइबर अपराधी टेलीकॉम कंपनियों को चूना लगाने का काम करते हैं। 2018 में ऐसे ही एक सिम बॉक्स को कांटा टोली चौक से पुलिस ने जब्त किया था। इतना ही नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला होता है, जिसके पीछे की सच्चाई को पुलिस टटोल रही है। साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देश के किस किस राज्य में सिम बॉक्स संचालित हो रहा है, जिसका कनेक्शन सीधे बांग्लादेश से है, क्योंकि राजू मंडल ने अपने कबूलनामे में बताया है कि उसका हैंडलर एक बांग्लादेशी नागरिक है।
जिसका नाम अजदुर जमान है। अब सवाल यह है कि अजदुर जमान किस मकसद से राजू मंडल के साथ जुड़ा था? क्या देश की खुफिया जानकारी राजू अजदुर जमान को दे रहा था? अगर नहीं तो अजदुर जमान का राजू से जुड़ने का क्या मकसद था? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश कर रही है और सच सामने लाने की जद्दोजहद कर रही है, जिसके खुलासे से उड़ीसा से लेकर देश के कई राज्यों में खलबली मच गई है, क्योंकि मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल कॉल को भी नेशनल बनाकर कहीं न कहीं सरकार को भी चूना लगाया जाता है, तो पूरी तरह से ये नेक्सस किस तरह से काम कर रहा था, इसका काम क्या था, इसकी पड़ताल फिलहाल चल रही है। कुछ कनेक्शन जो है वो बांग्लादेश से जरूर मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि ये पूरा जो सिंडिकेट था ये क्या कोई इंटरनेशनल गिरोह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। इसका खुलासा पुलिस और जो टीम है उसकी जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और पटना सिटी की पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया था और पिछले 1 साल से पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा था। जुर्म की दुनिया में अपना बादशाहत कायम रखने के लिए लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी, जिसे पुलिस 365 दिन बाद गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है और कुख्यात को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देखिए हमारी तफ्तीश में कुख्यात और 1 लाख के इनामी नीरज चौधरी की पूरी क्राइम कथा। 1 लाख का इनामी नीरज चौधरी गिरफ्तार। एक साल से पुलिस को थी नीरज की तलाश। निशानदेही पर 2 और गुर्गे भी गिरफ्तार। पटना सिटी के आलमगंज थाने की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इन अपराधियों की कहानी सुनेंगे तो आप भी कांप जाएंगे। जैसे पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के बाद सन्न है, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों में एक अपराधी ऐसा भी है जो पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही थी, लेकिन इसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने इसका नाम पटना के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में डाल दिया और 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया, ताकि इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इसका नाम नीरज चौधरी है। पुलिस की क्राइम डायरी में दर्ज यही वो नाम था जो पुलिस को मुंह चढ़ा रहा था। जानकारी के मुताबिक कुख्यात नीरज चौधरी राखी के मौके पर 19 अगस्त को अपनी बहन से राखी बंधवाने आया था। इसी बीच आलमगंज थाने की पुलिस को इनपुट मिला कि कुख्यात नीरज अपनी बहन से राखी बंधवाने हाजीपुर आया है। सूचना मिलते ही आलमगंज थाने की पुलिस हरकत में आ गई। तुरंत टीम गठित कर हाजीपुर के लिए निकल गई। मौके पर पहुंचते ही पुलिस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर ली ताकि नीरज निकल ना पाए। इसमें पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस नीरज चौधरी को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने नीरज की तलाशी लेनी शुरू की तो उसके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन मिला। क्रिमिनल में से एक है नीरज चौधरी, उसकी जो है हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है। उस पे 1 लाख का जो है रिवार्ड पुलिस से घोषित था और 3 लाख के रिवार्ड के लिए हमने प्रस्ताव यहाँ से आगे अग्रसारित किया था। ये नीरज चौधरी के साथ साथ हम 2 और अपराधियों को पकड़ा है। उसमें एक विवेक पटेल और एक पीयूष है, जिनका सबका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। आलमगंज थाने की पुलिस ने कुख्यात नीरज चौधरी की निशानदेही पर उसके गैंग के 2 और गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जो नीरज के इशारों पर आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे। आम से लेकर खास तक को उसके इशारों पर मौत के घाट उतार देते थे। पुलिस ने नीरज के जिन 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है उसमें कुख्यात विवेक पटेल और पीयूष गुप्ता शामिल हैं। तीनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया
तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि पुलिस की क्राइम ड्राइवरी में तीनों पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। गिरफ्तार 1 लाख के इनामी नीरज चौधरी पर हत्या, लूट और डकैती समेत कुल 11 आपराधिक कांड दर्ज हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराध की दुनिया में नीरज चौधरी की क्या हैसियत रही होगी। यही वजह थी कि पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, ताकि जल्द से जल्द इसका कोई सुराग मिले और पुलिस उसे गिरफ्तार कर राहत की सांस ले, जिसमें पुलिस कामयाब हो गई। गिरफ्तार पीयूष कुमार पर राजधानी पटना के अलग अलग थानों में 1, 2, 3 नहीं 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका एक अन्य सदस्य पीयूष, जो कि जिस पर टोटल 18 आपराधिक इतिहास है, लूट, हत्या, डकैती, मर्डर के, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और ये नीरज चौधरी के द्वारा जेल से भागने के बाद पीरबोर थाना क्षेत्र में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। लगातार वो भी इसकी तलाश में थे। इसके द्वारा एक घटना कारित की गई एनएमसीएच जो गायघाट के पास पटना सिटी कोर्ट है, वहां पे सूरज यादव और राहुल कुमार उर्फ लल्लू, उस पे इसने हमला करवाया था। उसमें विवेक पटेल ने जो है गोली चलाई थी और इसके पीछे इसका मास्टरमाइंड सागर यादव था, जो कि अभी भागलपुर जेल में। पुलिस के मुताबिक कुख्यात नीरज चौधरी साल 2023 में आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के पास हुए राहुल उर्फ लल्लू हत्याकांड में आरोपी था। हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद पुलिस छापेमारी कर नीरज चौधरी को गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस नीरज को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, उसी दौरान नीरज बड़े ही चालाकी से कैदी वैन में मौजूद पुलिस वालों को झंडू बाम लगाकर कैदी वैन से कूदकर फरार हो गया और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस वालों को खुली चुनौती देते हुए लूट और डकैती करने लगा था। पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही थी, लेकिन ये हर बार पुलिस को चकमा देकर आंखों से ओझल हो जाता था। लेकिन इस बार ये पुलिस की जाल में फंस गया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। ये नीरज चौधरी वही है जो कि आलमगंज थाना क्षेत्र में मर्डर केस में जब वो सिटी कोर्ट में उसकी रिमांड के लिए आया था, तो पीरबोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो जो वहां पे एक सिपाही थे, उनको तो झंडू बाम जो है उसको वो यूज करके और उनको मतलब उनके साथ धक्का मुक्की करके वो भाग गया था। उसके बाद से लगातार ये फरार था। उसके बाद से इसने 4 घटनाएं लूट की बहादुरपुर, गौरीचक, खुसरूपुर आदि थानों में की, जिसमें उसकी पूरी टीम हमने जो है गिरफ्तार कर ली है। इस तरह आलमगंज थाने की पुलिस ने 1 लाख के इनामी नीरज चौधरी और उसके गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है और राहत की सांस ली। ऐसे में अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी जेल से बेल पर बाहर न निकल पाए, नहीं तो फिर ये आपराधिक खेल में जुट जाएगा। तब पुलिस वालों को जवाब देना भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खाकी की वर्दी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त दिखने वाले बिहार के पुलिसकर्मी प्रेम प्रसंग में कमजोर पड़ रहे हैं। अभी भी ऐसे मामलों को लेकर बिहार में दर्जनों पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। दरअसल ये ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिसकर्मियों का गृहस्थ जीवन तबाह होने के साथ साथ उनका करियर भी हाशिए पर आ जाता है। सवाल यही है कि आखिर इस कारण से दागदार हो रही खाकी को कैसे बचाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। पटना के जक्कनपुर में महिला दारोगा का शोषण, थानाध्यक्ष पर दारोगा के शोषण का आरोप। अररिया में सिमराहा थाने में प्रेम प्रसंग में धोखा, महिला कांस्टेबल श्रुति कुमारी ने की आत्महत्या। पूर्णिया के मरंगा थाने के दारोगा ने रचाई दूसरी शादी, मामला सत्य पाए जाने के बाद थानाध्यक्ष बर्खास्त। भागलपुर पुलिस लाइन में प्रेम प्रसंग में 5 की मौत, महिला कांस्टेबल की डबल लव स्टोरी। कैमूर में महिला दारोगा से छेड़खानी का आरोपी डीएसपी सस्पेंड। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस महकमे में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या,
आत्महत्या समेत कई दूसरे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों की पत्नी की शिकायत पर पुलिस के वरीय अधिकारी मुहर लगा रहे हैं और इसे सही मानकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। पिछले कुछ साल में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं। इन मामलों में पुलिस कर्मियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही खाकी भी दागदार हो रही है। देखिए, निश्चित रूप में तमाम पुलिसकर्मियों से बराबर जब हम लोग की संवाद होती है तो हम लोग अपील यही करते हैं कि अनुशासन में रह के अपने कर्तव्य का पालन करना है। ऐसा कभी कर्तव्य के दौरान कार्य नहीं करना है जिससे पुलिस के विभाग पर भी उंगली उठे और आपको विभागीय कार्रवाई हो या आपको परेशानी उठानी पड़े। तो बराबर अपील होती रहती है। पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम पुलिसकर्मी अपने अच्छे से बेहतर से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं सत्यनिष्ठा के साथ। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।